स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा उपचुनाव के 10 सीटों को लेकर चल रहा मंथन। उपचुनाव वाली सीटों के लिए जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ यह मीटिंग की गई और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पूरी तरह से तैयार। फैजाबाद लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की होगी बड़ी जीत। अयोध्या के मिल्कीपुर पर 100% जीत सपा की होनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी मुख्यालय में रहते हैं, यहाँ रहते हैं पार्टी कार्यालय में, तो कार्यकर्ताओं की, हम जैसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तमाम भीड़ होती रहती है और उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलते जुलते हैं। तो उसी तरह का ये था और कोई विशेष बैठक नहीं थी। उपचुनाव के 10 सीटों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या आदेश किए गए? समाजवादी पार्टी तो हमेशा तैयार है, हमेशा ईच एंड एवरी मूवमेंट वी आर रेडी टू फेस एंड टू कंटेस्ट। अखिलेश यादव तरफ से आपको क्या निर्देश दिए गए? वो निर्देश, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की नीतियों के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों के तहत हमेशा सतत और सजग रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कार्य करने के लिए निर्देश क्या हो तो इधर देख के बोलिए। स्वाभाविक है। अवधेश जी, आपकी सीट पर भी उपचुनाव होगा, मिल्कीपुर की बात करी जाए, कैसे देखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की सीट बरकरार रहेगी इस बार? 101% और 101% से भी कोई परसेंट हो तो निकाल लो। अच्छा, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, हाँ, वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे हमारे नेता और उस क्षेत्र की सभी जात के लोग, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका समर्थन है और समर्थन और सहयोग बरकरार है, बरकरार रहेगा। सीट बरकरार रहेगी। 101% ऐतिहासिक जीत होगी। अयोध्या से जी, अयोध्या से, आपकी विधानसभा से। अयोध्या तो हम जीते ही हैं। आपकी सीट से अयोध्या में स्थित है मिल्कीपुर क्षेत्र, अयोध्या जनपद है, उसी में मिल्कीपुर ये सीट है। 101% इट इज श्योर, इट इज श्योर है में भी। सांसद ये बताइए, जीतने के बाद कुछ बदलाव आया है अयोध्या में? हैं? बदलाव नजर आया जीतने के बाद? ये तो आप बताओ। आप बताइए, वहाँ की ये जनता तो की क्या कुछ है? अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है, बताओ। सर, आपका नाम डिप्टी स्पीकर के लिए बताया जा रहा था, लगातार लोग सदन में रख रहे थे विपक्ष की तरफ से। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मुझे इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। आप भी लोगों के द्वारा हम सुनते रहते हैं, अखबारों में छपता रहता है, लेकिन सो फार एज माई लीडर आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आज रामदास अठावले जी लखनऊ आए हैं, दलितों का नेता अपने आप को बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? रामदास अठावले जी आज लखनऊ आए हैं। आरपीआई वाले अठावले जी, महाराष्ट्र वाले। पता नहीं भैया, हम तो जानते नहीं। आप नहीं जानते उनको? कोई नेता कैसे जानते हैं? अपने मुंह से कोई कुछ भी कह ले भाई। दलितों के नेता है बता रहे हैं। अब वो ठीक है, दलितों के नेता हो या और कोई नेता हो, तो कोई नेता अपने को कह रहा है तो हमें क्या इतराज है? पहली बैठक हुई है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम यहाँ दिखाया है उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय बाबा जी के नाक में जिस तरह से दम कर दिया है हम समाजवादियों ने और सभी हम कार्यकर्ताओं ने, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा। बैठक में क्या निकल गया, क्या 10 सीटों को लेकर? अब वो आपको पता चल जाएगा। अध्यक्ष जी का भी अच्छे से, अध्यक्ष जी के अभी बयान आ जाएंगे, वो आपको अच्छे से। गोरखपुर का चुनाव आप जीतते रह गई हैं, क्या कहेंगी गोरखपुर के चुनाव को लेकर? देखिए, आईबी की रिपोर्ट भी कह रही थी कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और वहाँ पे रवि किशन जी का कोई जनाधार ही नहीं है। किसी तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया था, और मैं लगातार चल रही थी, वहाँ की बहू थी, वहाँ की लोकल थी और वे बाहरी थे। लेकिन होता है ना कि मुख्यमंत्री जी के गढ़ में मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी। रवि किशन जी का ये चुनाव था ही नहीं, तो मुख्यमंत्री जी भाई अपना अपमानित तो नहीं करना चाहेंगे, शाम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। आप बीमार भी हो गई थी चुनाव के बीच, उसके बाद भी आपने प्रचार जारी रखा था।
बिल्कुल, क्योंकि मैं जनता के बीच में लगातार रहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे पैर की हड्डी टूट जाए, चाहे मेरे हाथ ही क्यों ना टूट जाए, मैं लगातार चलती रहती हूँ। आज भी देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी कुछ लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ लगातार। तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में काजल निषाद किस तरीके से मेहनत करने वाली बहुत अच्छी तरह से मेहनत करूंगी। जहाँ जहाँ आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वहाँ वहाँ जाकर खूब दमदारी से प्रचार करूंगी। जैसे मैंने घोषी का प्रचार किया था, अजमतगढ़ का, आजमगढ़ का किया था, वैसे ही करूंगी। बहुत शुक्रिया। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट।